हेलो, मैं शिवम आपका स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल दी एग्जाम मेनिया में। सो आज हम लोग पार्टनरशिप का ये पार्ट थर्ड पढ़ने वाले हैं। कुछ आज अच्छे क्वेश्चन, हाई लेवल के क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं। हाई लेवल के नहीं कह सकते, बहुत ज्यादा हाई लेवल के नहीं कह सकते, बट अच्छे क्वेश्चन है। और कुछ एक ट्रिक लेके आया हूँ जो कि इन क्वेश्चंस को बेसिकली जो लोग क्या कहते हैं बेसिक से करते हैं, ठीक है। तो इसकी कुछ अच्छी ट्रिक लेके आए हैं, कुछ एडवांस ट्रिक लेके आए हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे क्वेश्चन है। Here, the investment made by X and Y are in the ratio 3:2. If 5% of the total profit is donated and X get rupees 8,550 as his share of profit, then what is the amount of total profit? देखिए दो लोग हैं, ठीक है, एक X है एक Y है। दोनों किस रेशियो में इन्वेस्ट करते हैं? 3:2 में, ठीक है। फिर उनको कोई प्रॉफिट भी हुआ, फिर टोटल प्रॉफिट का जो 5% है वो आपस में क्या कर देते हैं, मतलब डोनेट कर देते हैं। टोटल प्रॉफिट का 5% को लोग डोनेट कर देते हैं। बाकी जो बच गया प्रॉफिट, ठीक है, मान लीजिए 100% था, 100% था प्रॉफिट, टोटल अपने आप में 100% होगा। 5% डोनेट कर दिया तो कितना बचा? 95%। अब 95% को ये लोग किस रेशियो में बांटेंगे? जिस रेशियो में इन्होंने इन्वेस्ट किया होगा। दैट मीन्स कि 3:2 में ये आपस में बांट लेंगे। उस हिसाब से एक्स को कितने मिलेंगे? एक्स को मिलेंगे 8,550 रुपीज। तो हमें बताना है कि टोटल प्रॉफिट कितना था, ठीक है। हमें क्या बताना है कि टोटल प्रॉफिट कितना था। तो देखिए कैसे करेंगे। देखिए मान लेते हैं कि हमने मान लिया कि टोटल प्रॉफिट हमें पता नहीं है, तो हम अज्यूम करेंगे। तो टोटल प्रॉफिट हम मान लेते हैं कि मान लीजिए 100 हुआ था। टोटल प्रॉफिट कितना हुआ था? 100 हुआ था। 5% डोनेट कर दिया तो रिमेनिंग कितना बचा? ठीक है, 95 बचा। 5% डोनेट, 100 का 5% 5 होता है, तो 95 बचा। अब इस रेशियो को इन्होंने जिस रेशियो में इन्वेस्ट किया था उसी रेशियो में इन्होंने बांट दिया, मतलब 3:2 में। मतलब अगर 3:2 में बांटेंगे मतलब 5 की वैल्यू कितनी हो गई? 5 की वैल्यू अगर 95 है मतलब कितने टाइम्स है? 19 टाइम्स। तो 2 की कितनी हो जाएगी? ये भी 19 टाइम्स हो जाएगा, 38। और 3 की कितनी हो जाएगी? 19 टाइम्स 57। ये थी एक्स की और ये थी वाई की, ठीक है। ये एक्स की थी और ये वाई की थी, ठीक है। इस हिसाब से क्या बोला है कि एक्स को 8,550 रुपए मिले, मतलब 57 की वैल्यू कितनी है? 8,550, ठीक है। 8,550 रुपए मिले। तो ये कितने टाइम्स है इसके? 150 टाइम्स है। ये कितने टाइम्स है? 150 टाइम्स है। हमें निकालना है टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट कितना था? 100 की, मतलब 57 रेशियो बराबर 8,550। 57 रेशियो बराबर, तो 100 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा? ये भी 150 गुना हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा हमारा? 15,000। तो हमारी जो टोटल प्रॉफिट रहा होगा, ठीक है, इनिशियल जो टोटल प्रॉफिट मिला होगा एट लास्ट, वो कितना मिला होगा? 15,000। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है कि ए इज एन एक्टिव पार्टनर एंड बी इज एन इनएक्टिव पार्टनर इन बिजनेस। A puts in rupees 5,000 and B puts in rupees 6,000. A received 15% of the profit for managing the business and the rest is divided in proportion to their capitals. The amount received by A put of the profit of rupees 880 in all is। देखिए दो लोग बिजनेस में आए, ए और बी। ए जो है एक्टिव पार्टनर है, मतलब वो पूरे जब तक पैसा लगा रहता है वो उसको मैनेज करता रहता है, एक्टिव रहता है। बी जो है इनएक्टिव पार्टनर है, लेजी है, ठीक है। और यहाँ पे दे रखा है कि ए ने 5,000 रुपए लगाए होंगे और बी ने कितने लगाए? 6,000 रुपए लगाए, ठीक है। तो अगर पूरा जो है मैनेज कौन कर रहा है, देख रेख किसका कर रहा है? जिसने पैसे लगाए हैं वो ए कर रहा है। तो ए को पूरे प्रॉफिट का 15% अलग से मिलेगा। जो फिर बचेगा, मतलब मान लीजिए 100 रुपए प्रॉफिट आया होगा, तो उसमें 15% किसको मिल जाएगा? 100 रुपए में 15% प्रॉफिट ए को पहले ही दे दी जाएगा। फिर बचेगा 85%। तो उस 85% को, 85% को जिस रेशियो में इन्होंने इन्वेस्ट किया होगा, मतलब 5:6 में किया, दैट मीन्स, ठीक है। 5,000 को अगर रेशियो निकालेंगे तो 5:6 आ जाएगा, उस रेशियो में फिर बढ़ जाएगा। इस हिसाब से मतलब बताना है कि ए को कितना मिला, अगर टोटल प्रॉफिट कितना था? 880 रुपए। तो इस तरीके क्वेश्चन क्या करेंगे? एक तो तरीका ये है, जैसे मैंने बताया कि 100 मान के कर सकते हैं, ठीक है। मतलब जितना प्रॉफिट हुआ टोटल का 15% अलग दे देते हैं। एक तरीका ये है कि मान लेते हैं कि वो उन्होंने पहले 15% बांटा ही नहीं, उन्होंने डायरेक्ट पूरा प्रॉफिट क्या कर लिया,
जिस रेशियो में लगाया था, मतलब 5:6 में लगाया होगा, है ना। यहाँ क्योंकि 5 से क्या करेंगे, ये 3 कट जाएगा और ये 3 कट जाएगा, तो 5:6 रेशियो आ जाएगा। इसी रेशियो में बांट लिया मान लेते हैं। इस हिसाब से देखिए 15, मान लीजिए टोटल प्रॉफिट 100 था, मैं समझाता हूं पहले इसको। टोटल प्रॉफिट 100 था, तो 15% इसका 15 ये भाग और कितना 85% ये, ठीक है। तो ये 15% तो ये मिल ही जाएगा इसको। 85% का भी तो हम 5:6 निकालेंगे, 5:6 निकालेंगे, ठीक है। और इस रेशियो को तो बांटा ही बांटा, इस रेशियो को भी हमने बांट दिया, क्योंकि हमने क्या किया 15 भूल गए हम कि 15 दिया है, तो इस रेशियो को 5:6 में बांट दिया, ठीक है, पूरे को ही बांट दिया। इस हिसाब से ये देखिए, ये जो 15% का जो 15% है पूरे का, वो 6 में चला गया, ये 6 में चला गया, है ना, 15% का। तो इस हिसाब से क्या है, और ए को तो मिल ही गया पूरा 5, क्योंकि ए की वैल्यू देखिए 5 यहाँ पे है, 5 यहाँ पे है। मतलब अगर हमने मान लीजिए 15 पहले ना दिया होता, हमने क्या करती, मान लीजिए लोग भूल गए कि 15% पहले ही प्रॉफिट का टोटल किसको देना था, ए को देना था। उन्होंने डायरेक्ट जितना प्रॉफिट आया पहले क्या कर दिया, जिस रेशियो में लगाया था उस रेशियो में बांट दिया। उस हिसाब से ए को अपने 15% तो मिल गए, बट जो 15% जो अलग से प्रॉफिट थे, ठीक है, वो देखिए यहाँ जो 5:6 में बता, ए को ये वाला मिल गया, ये वाला 6 रेशियो वाला नहीं मिला, 6 का 15% नहीं मिला। किसको नहीं मिला, ए को नहीं मिला। तो इस हिसाब से यहाँ पे हमें क्या करना है, 15% 6 का निकाल के इसको दे देंगे, ठीक है, क्योंकि 15% इसने बी का ए का रख लिया हुआ, बी वाले ने, ठीक है। तो क्या करेंगे, 15 सबसे पहले तो देख लेते हैं कि 15% की वैल्यू कितनी है। तो 15% की वैल्यू होती है 3/20, ठीक है। तो ये देखिए अगर 15% इसका निकालते हैं तो ये पॉइंट में आ जाएगा, फिर हमारी कैलकुलेशन टफ हो जाएगी। हमें क्या करनी है, कैलकुलेशन को इजी रखना है। इजी रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, दोनों को 20 से मल्टीप्लाई कर दे तो रेशियो मेंटेन रहेगा। इस हिसाब से हम इजी निकाल पाएंगे। तो मान लीजिए दोनों को 20 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 100, ये बन जाएगा 120। अब 120 का अगर 15% मतलब 15% मतलब 3/20 निकालेंगे तो ये कितना, 6 टाइम्स 18। तो ये 18 अपना लूज करेगा, मतलब इसके 15%, भाई एक आएगा मेरे 15% लाओ भाई, तुमने मेरे 15% रख रखे हैं, ठीक है। एक बी का आएगा, लो भाई 100 अपने 15% रख लो, तो इसके पास 18 और आ जाएंगे। तो ये कितना बन जाएगा, 118, और ये कितना बन जाएगा, 102, ठीक है। तो ये रेशियो आ जाएगा एट लास्ट, ये रेशियो एट लास्ट आ जाएगा, है ना। फिर क्या निकालना है हमें निकालना है कि टोटल, अच्छा फिर क्या दे रखा है कि अमाउंट रिसीव्ड बाय ए पुट, ठीक है। टोटल प्रॉफिट दे रखा है 880, बट असल में अगर टोटल प्रॉफिट देखें, ए को 118 और बी को 102, अगर जोड़े इन दोनों को तो 220 आ रहा है असल में, ठीक है। 220 की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे, 880। 220 बराबर मतलब 220 यूनिट बराबर 880 रुपीस, ठीक है। तो ये कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स, है ना, 4 टाइम्स। तो हमें निकालना है ए की वैल्यू, तो 118 टाइम, ये कितना हो जाएगा, ये भी 4 टाइम्स हो गया, 18 चौको 72 और 4 बन जाए 4, ठीक है। मतलब कौन सा हमारा ए के पास कितना आया, 472 रुपए आया, 880 में ए के पास 472 रुपए आए। और बी का निकालना है तो ये भी 4 से कर देंगे, 4 2 जा 8 और 4 1 जा 408 रुपए, ठीक है। तो ए का हमारा पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्या है। अब यहाँ पे 3 पार्टनर्स आ गए, सारे सेम क्वेश्चंस हैं, उसी तरीके से बस लॉजिक दूसरा लगा दिया, ठीक है। वहां क्या करते, एक तरीका तो ये होता है कि हम पहले 30% उसका अलग कर लें, उसके बाद फिर 70% को हम जिस रेशियो में बांटा उस रेशियो में बांटे, है ना। या तो एक तरीका है डायरेक्टली हम 100% को पूरे होल प्रॉफिट जितना आया उसको ही क्या कर दें, उस रेशियो में बांट दें, फिर जिसके पास गया है उससे ले लें, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे पहले क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं। A, B and C enters into a partnership in a business with capitals of rupees 5,000, rupees 6,000 and rupees 4,000 respectively. A gets 30% of the profit for managing the business and balance is divided in the proportion to their capitals. At the end of the year, A gets rupees 200 more than B and C together. Find the total profit is. देखिए 3 लोग हैं, A है, B है, C है, वो पार्टनरशिप में आए, साझेदारी में आए बिजनेस में। ए ने 5,000 रुपए लगाए, बी ने 6,000 रुपए लगाए और सी ने 4,000 रुपए लगाए। फिर क्या हुआ, ए जो है मैनेज कर रहा था, एक्टिव पार्टनर था, ठीक है। बिजनेस को पूरा मैनेज कौन देख रहे, कौन कर रहा था बिजनेस की, ए कर रहा होगा, इसीलिए भाई जो ज्यादा काम करेगा उसको ज्यादा पैसे मिलेंगे, है ना, टोटल प्रॉफिट का। तो जितना भी टोटल प्रॉफिट एट लास्ट आएगा उसमें पहले ही 30% किसको दे दिया जाएगा, ए को दे दिया जाएगा, ठीक है। बाकी जो 70% बचेगा वो उनके रेशियो 5, 6, 4 के रेशियो में, मतलब
बांट दिया जाएगा। ठीक है, तो अंत में क्या होगा, ए को कितने मिलेंगे, बी और सी से मिला के ए को 200 रुपए ज्यादा मिलेंगे। अगर बी और सी का जोड़ दिया जाए प्रॉफिट, तब भी ए के पास 200 रुपए ज्यादा आ जाते हैं। तो हमें बताना है कि टोटल प्रॉफिट कितना हुआ था। यहां पे भी सेम काम करेंगे, देखिए ए बी सी, हम क्या करेंगे, टोटल प्रॉफिट को ही पहले उस रेशियो में बांट देंगे, 5:6:4। अब 30% की वैल्यू देख लेंगे, 30% की वैल्यू होती है 3/10, 3/10 होती है। तो अगर इसको 10 से मल्टीप्लाई कर लें तो हो जाएगा हमारा काम। 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं 50, क्योंकि हमें क्या करना है, फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं लानी, पॉइंट में नहीं लानी, डेसिमल में नहीं लानी है ना, 60 और 40। ठीक है, तो देखिए अब इस हिसाब से क्या हुआ कि ए को तो अपनी 30% मिले, बट जो है बी और सी ने भी इसका 30% का हिस्सा रख रखा है, 30% हिस्सा। ठीक है, मतलब 100% नहीं, 30% का हिस्सा अभी बी और सी ने रख रखा है। तो ये क्या करेगा भाई, इससे कहेगा कि लाओ भाई मेरे पैसे लाओ। ठीक है, तो क्या करेगा, मान लीजिए ये 6 18, तो ये 18 दे देगा इधर, और ये कितना देगा, 4 3 12, ये 12 देगा। यहाँ पे 18 जुड़ जाएगा और यहाँ पे 12 जुड़ जाएगा, 8 9 10। ठीक है, 50 60 70 80, तो ये 80 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 18 40। ठीक है, 42, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 28। ठीक है, 28। तो इस हिसाब से अगर मान लीजिए ए दे रखा है कि पी और सी का जोड़ेंगे, 8 2 10 40 50 60 70, ये 70 और इसके पास 80 है, तो कितना ज्यादा आ रहा है, एक मिनट, कुछ गलती नहीं की, हाँ ठीक है, कितना ज्यादा आ रहा है, 10। इस हिसाब से तो 10 ज्यादा आ रहा है ना, इस हिसाब से कितना ज्यादा, 10 ज्यादा आ रहा है। 5 6 4, हमने किससे मल्टीप्लाई कर लिया, 10 से, 50 60 और 40। ठीक है, 10 की वैल्यू कितनी है, दे रखा है ना, ए का जो है बी और सी का मिला देंगे तब भी ए का कितना ज्यादा है, 200 ज्यादा है, बट यहाँ पे 10 की वैल्यू 200 है, मतलब कितने टाइम्स, 20 टाइम्स। तो हमें निकालना है किसकी, फाइंड द टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट कितना हुआ था, 8 और 7 15। ठीक है, 1500, सॉरी 150। ठीक है, ये 150 हो जाएगा, 150। तो 150 की वैल्यू कितनी होगी, 20 टाइम्स, तो ये कितनी हो जाएगी, 3000। ठीक है, इसका मतलब टोटल प्रॉफिट कितना हुआ होता, 3000 हुआ होगा टोटल प्रॉफिट। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसी तरह, देखिए A, B and C enter into a partnership by investing rupees 12,000, rupees 15,000 and rupees 18,000 respectively. A is also a working partner and getting 15% of the annual profit for his work. If B and C got rupees 8,500 and 10,200 from the annual profit as their share, so what amount did A get from the annual profit? देखिए तीन लोग हैं, बिजनेस में आए, ए बी सी। ए ने 12,000 रुपए लगाए, बी ने 15,000 रुपए लगाए और सी ने 18,000 रुपए लगाए। ए क्या था, वर्किंग पार्टनर था, इसीलिए उसको एनुअल प्रॉफिट का 15% दे दिया जाएगा। बाकी जो, ठीक है, 15% एनुअल प्रॉफिट मिलेगा, बाकी जो बटेगा वो उस रेशियो में बढ़ जाएगा। इस हिसाब से बी एंड सी को कितने मिलेंगे, 85, मतलब बी को 8,500 मिलेंगे और सी को 10,200 रुपए मिलेंगे एनुअल प्रॉफिट एज देयर शेयर। तो बताना है व्हाट अमाउंट डिड ए गेट फ्रॉम द एनुअल प्रॉफिट, ए को कितना मिलेगा। तो फिर वही सेम चीज, ए रेशियो बी रेशियो सी, मतलब अगर निकालूं तो 12 यहां दिख रहा है मुझे, 15 दिख रहा है और 18 दिख रहा है। तो यहाँ पे कटेगा 3 4 12, 3 5 50 और 3 6 18। ठीक है, और 15% की वैल्यू कितनी होती है, क्योंकि हमें कुछ फ्रैक्शन में वैल्यू निकालनी है, तो हमें इसको रेशियो को मेंटेन कर लेते हैं, जिससे कि हम इजीली जो है ए को, मतलब बी और सी से 15% निकाल सकते हैं। ठीक है, 15% की वैल्यू होती है 3/20, 3/20। तो हम इसको 20 से सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ 20 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ 20 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ 20 से, तो ये 80 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अब यहाँ से कहेंगे भाई, अब हमने क्या किया, पूरे ही को उस रेशियो में बांट दिया। इस हिसाब से क्या हुआ, बी को अपने क्या है 15% देने पड़ेंगे ए को, और सी को भी अपना 15% किसको देना पड़ेगा, क्या कहते हैं, ए को देना पड़ेगा।
ठीक है, 100 का 15% निकालेंगे तो -15, और 120 का 15% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 20 6 6 3 18 -18, और ये जो है 15%, यहाँ जो 15 जुड़ जाएगा और ये 18 जो है यहाँ जुड़ जाएगा। 8 5 13 का 3, एक कैरी, 8 9 10 11, ये 113 हो गया, ये 85 हो गया, और ये कितना हो गया, 102 हो गया। और फिर दे रखी है कि एट लास्ट बी के पास कितना जाता है, 8500, 85 की वैल्यू 8500, और 102 की वैल्यू 10200। इसका मतलब कितने गुना है, 100 गुना, 100 टाइम्स है, 100 टाइम्स है। तो ये भी कितना होगा, मतलब ये यूनिट है ना, ये रेशियो में यूनिट आई है, ये रेशियो में यूनिट आई, तो ये भी 100 टाइम्स होगा। तो ये कितना हो जाएगा, 11300, 11300 टाइम्स ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि व्हाट अमाउंट डिड ए गेट फ्रॉम द एनुअल प्रॉफिट, ए को कितना मिला। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये हमारा थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए ए बी एंड सी स्टार्ट्स अ बिजनेस विद इन्वेस्टमेंट 45,000, 35,000 and 25,000 respectively. C will get extra 20% of the total profit for managing the business, and remaining profit will be divided in their investment ratio. The profit of C is rupees 6,900 less than the total profit of A and B. Then find the difference between profit of A and B. ठीक है, A B C है, उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, किस रेशो में, कितना लगाया, ए ने 45,000 रुपए लगाए, बी ने 35,000 रुपए लगाए, और सी ने 25,000 रुपए लगाए। अच्छा, सी को एक्स्ट्रा टोटल प्रॉफिट का 20% पहले ही दे दिया गया, क्योंकि सी इस बार कौन मैनेज कर रहा था, सी मैनेज कर रहा था, और बाकी जो प्रॉफिट बचा 20% देने के बाद, वो जिस हिसाब से उन्होंने जिस रेशियो में पैसे लगाए थे तीनों ने, उस रेशियो में क्या कर दिया, तीनों पे डिवाइड कर दिया गया। उस हिसाब से प्रॉफिट जो है सी का, अगर ए और बी का मिला दिया जाए तो क्या था, सी का कितने कम था, 6,900, मतलब 6,900 रुपए कम आ रहा था। अगर ए और बी का दोनों का प्रॉफिट, अगर ए और बी ने कहा कि मतलब सी ने कहा कि ए और बी तुमसे मेरा जो है कितना प्रॉफिट कम है, अगर दोनों मिला दो तुम तो 6,900 कम है। तो फाइंड द डिफरेंस बताना है, ए और बी के प्रॉफिट का डिफरेंस कितना है। तो फिर वही सेम काम यहाँ पे करेंगे, ए रेशियो बी रेशियो सी। यहाँ 45 इसने लगाया, यहाँ लगाया 35, और यहाँ लगाया 25%। तो सबसे पहले 20%, यहाँ पे अब कौन था मैनेज, कौन कर रहा था, सी मैनेज कर रहा था। तो किसको देंगे, ए को, ए अपने 20% देगा यहाँ से, और बी किसको देगा, सी को 20% देगा। तो 20% की वैल्यू कितनी होती है, 1/5 होती है। 20% की जो वैल्यू होती है 1/5 होती है। तो 5 9 जा, तो ये 9 दे देगा, 5 7 जा, तो ये -7 दे देगा, यहाँ पे 9 जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे ये 7 जुड़ जाएगा। अब रेशियो क्या आ जाएगा, यहाँ से 9 गया तो 36 आ गया, यहाँ से वो गया 7 तो 28 आ गया, और यहाँ जुड़ गया 25 और 9 कितना होता है, 25 और 9 है ना, 25 और 9 कितना हो गया तुम्हारा, आपका 34, 34 और 7 41, ये देखिए 41 हो गया, ये 41। ठीक है, तो अब जब क्या बोला, सी ने बोला कि ए और बी जब तुम अपना जोड़ोगे, मतलब 8 6 14 का 4, एक कैरी 3 तो 5 6, ठीक है, तो तुमसे कितना कम है, ये 4 में से 1 गया 3, 6 में से 2 गया 4 गया 2, ठीक है, 23 कम है। बट असल में कितना कम है, अगर ए और बी का जोड़ के प्रॉफिट देखा गया तो 64 आया, सी का 41 ही है, तो सी का ए और बी से कितना कम है, 23 कम है, बट असल में कितना कम है, 6,900 कम है। तो ये कितना टाइम्स है, 3 टाइम्स, 300 टाइम्स हो गया है ना। तो हमें बताना है ए और बी का डिफरेंस। तो ए और बी का डिफरेंस देखिए कितना है, 36 और 28 में डिफरेंस कितना है, 8। तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये भी 300 टाइम्स हो जाएगी, 8 3 या 24, तो 2400 हमारी क्या आ जाएगी, ए और बी के प्रॉफिट का डिफरेंस होगा। मतलब एट लास्ट जो ए और बी को प्रॉफिट मिला होगा, अगर उनको उनका अंतर देखा जाए तो कितना है, 2400 रुपए। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा, पहला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, ए एंड बी आर इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस विद सम अमाउंट, 15% of the total profit is given to A for managing, and the rest of the profit is divided into their capital ratio. If total profit had been divided into ratio of their investment, then B would have been 7,650 more. What is the actual profit of B is? देखिए A और B ने
इन्वेस्ट किया कुछ अमाउंट, अब यहाँ पे नहीं दे रखा, ना रेशियो दे रखा है ना ही अमाउंट दे रखा है कि ए और बी ने कितना किस रेशियो में या कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया, बस दे रखा है कि कुछ अमाउंट इन्वेस्ट किया। फिर जो प्रॉफिट हुआ उसका, क्योंकि ए मैनेज कर रहा था पूरा बिजनेस कौन मैनेज कर रहा था, ए कर रहा होगा, उस हिसाब से 15% जो एट लास्ट प्रॉफिट आया, पहले क्या कर दिया, ए को भाई तुम मैनेज कर रहे थे, लो भाई तुम पहले प्रॉफिट का 15% रख लो। अब जो प्रॉफिट बच गया उसको हम आपस में जिस रेशियो में हमने पैसे लगाए थे उस रेशियो में हम क्या कर देते हैं, बांट देते हैं। ठीक है, एक तो ये हो गया कंडीशन दे रखी है। अगर कंडीशन ये दे रखी होती है, अगर पूरा ही प्रॉफिट जितना आया था, जितना प्रॉफिट एट लास्ट आया था उसको किस रेशियो में बांट देते, जिस रेशियो में इन्वेस्ट किया था उस रेशियो में बांट देते। ठीक है, तब ए को कुछ मिलता, बी को कुछ मिलता, उस हिसाब से बी को कितने रुपए ज्यादा मिलते, पहली वाली कंडीशन से। यहाँ पे दो कंडीशन दे रखी, यहाँ पे दो कंडीशंस दे रखी। ठीक है, एक तो कंडीशन ये थी पहली वाली, ए मैनेज कर रहा था तो उसको पहले 15% दे देते हैं भाई, उसके बाद जो रेस्ट हमारा प्रॉफिट बचता है उसको हम अपनी कैपिटल जिस रेशियो में हमने इन्वेस्ट किया था उस रेशियो में हम बांट देते हैं। फिर दूसरी कंडीशन ये दे रखी, अगर ऐसा होता कि हम पूरे ही प्रॉफिट को जो एट लास्ट आया था उसको हमने जिस रेशियो में इन्वेस्ट किया था उसी रेशियो में बांट देते हैं, उस हिसाब से बी को पहली वाली कंडीशन से 7,650 रुपए ज्यादा मिलते। अब बताना है कि एक्चुअल प्रॉफिट क्या था बी का, एक्चुअल प्रॉफिट क्या था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, देखिए ए रेशियो बी, हमें तो ये नहीं पता किस रेशियो में इन्होंने इन्वेस्ट किया और हमें किसका निकालना है, यहाँ पे बी को फोकस करना है। हमने ए को तो हमें कुछ करना ही नहीं है ना, ए को तो कुछ करना नहीं, हमें बी का जानना है। तो हम मान लेते हैं कि बी को 100 मिला होगा, मान लेते हैं रेशियो में, और ए को हम x मान लेते हैं या y मान लेते हैं या a मान लेते हैं, है ना। b को हम a मान लेते हैं, मान लीजिए a रेशियो b इस रेशियो में मिला होगा। ठीक है, फिर अब क्या हुआ होगा, हमने पहली वाली कंडीशन दे रहे हैं, फर्स्ट कंडीशन देखिए, फर्स्ट कंडीशन, ये फर्स्ट कंडीशन है हमारी, है ना। फर्स्ट कंडीशन जो जिस तरीके से हम अभी करते हुए आ रहे हैं इतनी देर से वही है। तो इस हिसाब से a को 15% मिलना चाहिए था, तो भाई a कहेगा 20 है कि भाई मेरे 15% लाओ, तो b कहेगा लो भाई 15 लो। अब b के पास कितने बचे, 85 बटे, a के पास 15 आ गया। ठीक है, अब ये जो भी वैल्यू आई होगी, है ना, इस हिसाब से b के पास 85 बचे। सेकेंड कंडीशन क्या दे रखी है, सेकेंड कंडीशन ये दे रखी है कि डायरेक्टली a रेशियो b वापस में ही जिस रेशियो में लगाया था, मतलब a रेशियो 100। अब ये यहाँ पे नहीं था कि 15% ये भाई a मैनेज कर रहा था तो a को 15% दे दिया, इसी रेशियो में लगाया था ना इन लोगों ने। हमने माना है कि a ने कुछ अमाउंट लगाया होगा, हमने b को 100 मान लिया यहाँ पे। ठीक है, रेशियो है तो कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने अज्यूम कर लिया है, तो इस हिसाब से दूसरी वाली कंडीशन में b को 100 मिले, पहली वाली कंडीशन में b को 85 मिले। तो यहाँ पे दे रखा है, इस हिसाब से अगर देखा जाए तो b को पहली कंडीशन से, ठीक है, दूसरी कंडीशन में कितने ज्यादा मिले, 15 ज्यादा मिले। बट यहाँ पे कितना दे रखा है, 15 की वैल्यू 7,650 दे रखा है। 7,000 कितना दे रखा है, 650 दे रखा है ना, 7,650 दे रखा है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए कितने टाइम से, 15 पंजे 75 और 15 पंजे 15 और 0 510 गुना। हमें बताना है एक्चुअल प्रॉफिट, असल में एक्चुअल प्रॉफिट कितना था, 85 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, इंटू 510। तो यहाँ पे देखिए इसका मतलब कितना, हमें क्या निकालना है, 85 इंटू हमें इसका मल्टीप्लीकेशन निकालना है 510 का। तो ये कैसे करेंगे, देखिए एक लास्ट तो जीरो आएगा ही, लास्ट में एक जीरो आएगा ही, और ऑप्शन से अगर जाते हैं हम, देखिए लास्ट में तो जीरो सब में है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। यहाँ पे अगर देखें, यहाँ पे एक 3 ऑप्शन तो ऐसे हैं कि जिसमें 1 2 3 0 0 है, इस वाले में 5 है। तो यहाँ से देखिए करेंगे तो ये 5 आ रहा है, तो इसका मतलब लास्ट में 50 आ रहा है, तो यही एक ऑप्शन है। ठीक है, अगर ऑप्शन से जाएंगे, नहीं तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, बेसिक वाले तरीके से, और मैंने आपको ट्रिक भी बताई हुई है अपने चैनल पे कि कैसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, रघु बीइंग अ वर्किंग पार्टनर गेट्स 35% ऑफ द प्रॉफिट एज सैलरी।
The remaining is shared between Raghu, Ravi and Shyam in the ratio 4:5:6. If Raghu gets 62,800, find the difference between the share of Ravi and Shyam. यहाँ पे क्या है, अब रघु जो है वर्किंग पार्टनर भाई पूरा मैनेज कर रहा है, इसीलिए उसको जो है एट लास्ट जो उनको फायदा होगा, प्रॉफिट होगा, उसका 35% अलग से पहले दे दिया जाएगा। फिर जो मतलब 65% बन गया, अपने आप में टोटल कितना होगा प्रॉफिट, 100% होगा। 35% उठा के सबसे पहले क्या कर दिया, रघु को दे दिया, भाई तुमने मैनेज किया, पूरा काम संभाला, जब से हमारे पैसे लगे हुए हैं तभी तुम ही मैनेज कर रहे हो, तो भाई तुम पहले ही 35% उठा के ले लो। अब हमारे पास बढ़ गया भाई 65% टोटल प्रॉफिट का, उसको हम अपने जिस हिसाब से हमने जिस रेशियो हमने इन्वेस्ट किया था, मतलब 4:5:6 में, इस रेशियो में बांट देते हैं। अब इस हिसाब से रघु को बता दिया कि 62,800 रुपए मिले। हमें बताना है कि रवि को जो शेयर मिला हुआ, श्याम को शेयर मिला हुआ, ठीक है, हिस्सा मिला होगा, उसका अंतर क्या है, कितना डिफरेंस है दोनों में, है ना, यही बताना है हमें। इस हिसाब से क्या करते हैं, हम वही करेंगे। यहाँ पे रघु लिख लेते हैं, रवि लिख लेते हैं और श्याम लिख लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, हमने 100% को ही क्या कर दिया, 5:6 में बांट दिया। हमने पूरे ही प्रॉफिट को क्या कर दिया, उस रेशियो में बांट दिया जिस रेशियो में इन्होंने इन्वेस्ट किया था। जिस हिसाब से रघु को अपने ही तो मतलब 35% मिले, बट 35% का हिस्सा कुछ किसके पास रह गया, रवि के पास भी रह गया, श्याम के पास भी रह गया। तो भाई रघु कहेगा भाई मेरे 35% लाओ, रवि मेरे 35% लाओ, श्याम भी कहेगा भाई रवि सॉरी रघु श्याम से भी कहेगा श्याम मेरे 35% लाओ, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसको रेशियो को मेंटेन करना है कि जिससे कि हमें जो है जब रघु और रवि और श्याम जब रघु को पैसे दें तो फ्रैक्शन में वैल्यू ना आए, डेसिमल में वैल्यू ना आए। तो 35% की अगर वैल्यू निकालते हैं, 35% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100, तो 5 7 35 और 5 20, तो अगर 20 से मल्टीप्लाई कर दो तो इजी हो जाएगा हमारा, ठीक है। मतलब ये 20 से 80 हो जाएगा ये रेशियो, ये अगर 20 से 5 20 पंजे 100 और 20 छक्के 120, ठीक है। तो अब रघु जब मांगेगा रवि से कि भाई मेरे 35% लाओ, तो ये 35 उठा के सीधे दे देगा, इसके पास अब 65 बच जाएंगे। फिर रघु कहेगा श्याम से भाई मेरे 35% लाओ, जो मैंने मैनेज किया था उसमें तुमने पूरा ही बांट लिया पहले ही, है ना, तो इसका 35% निकालेंगे तो 6 7 42, तो -42। इस हिसाब से यहाँ पे 78 आ जाएगा। अब रघु के पास इसने 35 दिए रवि ने, और श्याम ने कितने दिए, 42 दिए। इस हिसाब से कितने आ गए रघु के पास टोटल, 5 6 7 8 4 12 12 3 15 144 रुपए, ठीक है। रघु के पास कितना है, 157, बट असल में 157 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 62,800 रुपए। तो ये कितने टाइम्स हो जाएगा, ये हो जाएगा इनका 4 7 4 से दिख रहा है। अब मैंने कैसे 4 से किया, 4 7 28 देखा, 4 5 20, फिर 2 कैरी 22, फिर 2 कैरी 4 4 और 6, तो 400 गुना। हमें बताना है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द शेयर ऑफ रवि एंड श्याम। देखिए रवि और श्याम में जो डिफरेंस है 8 और 5 13 का डिफरेंस है, तो 13 की वैल्यू, यूनिट की वैल्यू कितनी, ये भी 400 टाइम्स हो जाएगी। तो 4 13 4 52, 5,200 रुपए जो है इन दोनों के बीच का डिफरेंस है। किसके बीच का, रवि और श्याम को जो प्रॉफिट एट लास्ट मिला होगा, उन दोनों के प्रॉफिट का जो अंतर है वो कितना आ रहा है, 5200 रुपए आ रहा है। दैट मीन्स 5200 या फिर 5200। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए A, B and C started a business by investing rupees 24,000, 32,000 and 1,800 respectively. A and B are active partners and get 15% and 12% of total profit, and remaining profit is to be distributed among them in the ratio of their investments. If C got total 65,700 as profit, what was the total amount of profit? A, B, C है, बिजनेस में इन्वेस्ट किया, A ने 24,000 रुपए अपने लगा दिए, B ने 32,000 रुपए लगा दिए और C ने 18,000 रुपए लगा दिए। यहाँ पे आप दो लोग मैनेज कर रहे थे लगातार, पूरे जितने जब तक पैसा लगा रहा, दो लोगों ने एक्टिव रहे और पूरे बिजनेस को मैनेज किया, A और B ने। और उस हिसाब से जिस हिसाब से मैनेज किया, A ने थोड़ा ज्यादा मैनेज किया होगा, इसीलिए उसको पूरे प्रॉफिट का पहले ही 15% दे दिया गया। B ने A से थोड़ा कम मैनेज किया होगा, इसीलिए उसको 12% करके क्या कर दिया, दे दिया। फिर जो इन्वेस्टमेंट एट लास्ट बचा
उसको इन्होंने अपने जिस रेशियो में पैसे लगाया था उस रेशियो में क्या कर दिया, बांट दिया। उस हिसाब से सी को कितना मिला एट लास्ट, 65,700 रुपए एज प्रॉफिट। तो हमें बताना है व्हाट वाज द टोटल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, टोटल एट लास्ट कितना टोटल प्रॉफिट आया। ठीक है, तो सबसे पहले वही, अब वही मैं इतनी देर से वही एक ही चीज बता रहा हूँ। ठीक है, तो वही करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे 24, 32 और 18 लिख देते हैं। दैट मीन्स 12, 16 और 9, है ना। तो अब क्या होगा कि भाई 15%, ठीक है, और 12%। तो ए ने जब क्या कहते हैं पूरे प्रॉफिट का 15% जब किसको गया होगा, ए को गया होगा, तब ए ने तो अपना ले लिया, बट बी को 15% इसके मिल गए। किसको, किसके 15% हिस्से का बी को मिल गया, ए का, ए वाले को जो जाना चाहिए था। और ठीक है, जब और क्या कहते हैं जब 12% वाला बटा, तब भी बी और सी ने काट दिया, ले लिया, है ना। तो अगर इसका मतलब ए को टोटल कितना चाहिए, 15% और 12% दोनों से चाहिए। दोनों से कितना चाहिए, इसका मतलब 5, 6, 7, 27%। बी को अभी 27% मिले ही नहीं है। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। मतलब एक्टिव पार्टनर्स थे ना ये लोग, तो इनको 27% जो है मिलना चाहिए था। किसको, ए और बी को। ए को 15% चाहिए था और बी को 12% चाहिए था। इस हिसाब से इन लोगों को टोटल अगर देखा जाए तो कितना चाहिए था, 27% चाहिए था, है ना। 27%, 15 15 और 12 मिला के 27%। वो कौन देगा, सी के बाद ज्यादा चला गया है। इसका मतलब जब हमने 15% प्रॉफिट का 15% जब उसी रेशियो में बांट दिया जिस रेशियो में इन्होंने इन्वेस्ट किया, तो सी को 15% ज्यादा चला गया और 12% ज्यादा चला गया। तो हम 27% निकाल देंगे। तो 27% की वैल्यू कितनी होती है, अगर निकालें 27% की, देखिए 27 इंटू 9 अपॉन कितना 100। तो 27 इंटू 9 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 763, 18, 24, 243 अपॉन 100। तो ये मतलब 2.43। ठीक है, तो 9 क्या करेगा, 2.43 निकाल देते हैं, 2.43। ठीक है, और ये कितना है, 6, 2, 8 और 28, 28। ठीक है, 28 और ठीक है, और फिर अब कितना बचा, 9, सी के पास कितना बचा, जब सी ने 27% मतलब ए का 15% और बी का 12% दे दिया। सी ने ए का 15% लौटाया तो बी का 12%, मतलब सी को 15% देना था, ठीक है, ए का, और बी को कितना देना था, 12%। तो इस हिसाब से उसको 27% टोटल देना था, किसको, ए और बी को। तो उसने उठा के 2.9 रुपए आए थे उसके, 9 यूनिट आई थी उसके पास, और उसने 27% जो कि 2.43 होता है वो उठा के ए और बी को लौटा दिए। अब उसके पास कितने बच गए, सी के पास, सी के बाद बच गए, सी के बाद बचे देखिए 6.57, ठीक है, यूनिट, 6.57 यूनिट। और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे कि सी के पास, सी गॉट टोटल एट लास्ट प्रॉफिट कितना दे रखा है, देखिए 65,700, 65,700। तो ये कितने टाइम से, अगर जीरो खत्म करना है तो सबसे पहले 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 जीरो और लगाने तो 2 जीरो और मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ये 10,000 गुना है। कितने गुना है, 10,000 गुना। हमें निकालना है व्हाट वाज द टोटल प्रॉफिट। तो टोटल प्रॉफिट तो यही हुआ था एट लास्ट यही हुआ था टोटल प्रॉफिट, क्योंकि 2.43 उठ के जब ये इसमें जुड़ेगा, है ना, 2.43 इसमें जुड़ जाएगा, ठीक है, फिर इसमें जुड़ेगा, फिर ये 9 है, तो 16 और 9 25, 25 और 10 35 और 37, तो 37 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो ये कितना हो जाए, 10,000 टाइम्स कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3,70,000 हमारा क्या आ जाएगा, टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, मतलब एट लास्ट जो दिया गया होगा टोटल प्रॉफिट। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्या है कि आदित्य एंड अंशुमन, ठीक है, उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया और आदित्य ने 52,500 रुपए लगाए, अंशुमन ने बिजनेस में 75,000 रुपए लगाए। और जब 1 साल हो गए
तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो क्या करेंगे, 50% जो प्रॉफिट है, जितना भी आया होगा टोटल प्रॉफिट 100% होगा, आधा प्रॉफिट मतलब 50% प्रॉफिट मतलब आधा प्रॉफिट क्या करेंगे, वो इक्वली जो है आपस में डिवाइड कर देंगे। बाकी जो आधा बचेगा वो अब जिस रेशियो में उन्होंने कैपिटल लगाई होगी, पैसा लगाया होगा, उस रेशियो में बांट देंगे। ठीक है। और अगर दे रखा है, मान लेते एक कंडीशन तो ये दे रखी है, यहाँ पे भी 2 कंडीशन दे रखी है। और फिर अगर एक कंडीशन ये दे रखी है कि पूरा ही प्रॉफिट अगर वो जिस रेशियो में लगाया था उन्होंने कैपिटल, उसी रेशियो में डिवाइड कर देते, इस हिसाब से आदित्य को तब जो है कम मिलते, 2250 रुपए कम मिलते, पहली वाली कंडीशन। तो पहली कंडीशन देखते हैं, फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे देख लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन ये थी। तो इस रेशियो में सबसे पहले क्या मानते हैं कि सबसे पहले तो रेशियो मानते हैं कि किस रेशियो में लगाया होगा पैसा। तो मान लेते हैं 5:5 और 750 है ना। तो 25 दूनी 50, फिर 25 से कम 25, 25 या 75, 3 से 3 7 21 और 3 10। इसका मतलब इस रेशियो में लगाया होगा उन्होंने पैसा। इस रेशियो में आदित्य और अंशुमन ने इस रेशियो में पैसा लगाया था 7:10 में, है ना, 7:10 में। तो अगर मान लेते हैं इसका मतलब टोटल कितना है, 17। अच्छा, 17 का आधा करेंगे तो 8.5 हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि देखिए 17 का आधा करेंगे तो 8.5, फिर उसका आधा हमें डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे क्या होगी, कैलकुलेशन टफ हो जाएगी, क्योंकि 17 का आधा हमें 50-50 बांटना है। 17 का आधा करेंगे 8.5, फिर 8.5 को 50-50 बांटना है। तो हम क्या करते हैं, 17 को यहाँ पे दुगना कर लेते हैं, मतलब यहाँ रेशियो को तो हम बदल सकते हैं ना। 7 तो ये 14 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इसका मतलब टोटल प्रॉफिट कितना था, हमने मान लेते हैं टोटल प्रॉफिट एज्यूम कर लिया है यहाँ पे। इसका मतलब टोटल प्रॉफिट कितना था, 34 रुपए। ठीक है, तो 17 को तो हम क्या करेंगे, आधा आधा बांटेंगे, मतलब आधे लिखा है ना। उन्होंने डिसाइड किया कि टोटल प्रॉफिट का आधा मतलब जो 17 था उसको हम क्या करेंगे, आधा आधा डिवाइड कर देते हैं। मतलब 8.5 एक को मिल जाएगा, 8.5 एक को मिल जाएगा, बाकी जो 17 बच गया, क्योंकि टोटल 34% प्रॉफिट था, उन्होंने कहा कि भाई 17% जो आधा प्रॉफिट है, 34 का आधा, उसको हम आधा मतलब 17, उसको आधा आधा बांट लेते हैं। फिर जो अगला जो 17 बचा उसको हम रेशियो में बांट लेते हैं, जिस रेशियो में हमने पैसे लगाए थे। किस रेशियो में लगाए थे इन्होंने, 7:10 में लगाए थे। ये हो गया पहले वाले का आदित्य का, ये हो गया अंशुमन का। आदित्य को अगर टोटल माने तो कितना आ गया, ये 7 और 8 15.5, 15.5 आदित्य का टोटल है। फिर एक कंडीशन है, सेकंड कंडीशन देखिए क्या है। सेकंड कंडीशन दे रखी है कि ये लोग क्या करते हैं, पूरे ही 34% को किस रेशियो में बांट देते हैं, ठीक है ना। हैड दे डिस्ट्रीब्यूटेड द एंटायर प्रॉफिट इन कैपिटल रेशियो, उस रेशियो में उस फॉर्म में आदित्य को कितने मिलते, 14, और अंशुमन को 10 मिलते हैं। फिर दे रखा है आदित्य गॉट 2250 रुपए लेस। देखिए पहली कंडीशन तो ये थी, उसमें आदित्य को कितने मिलते थे, 15.5, और दूसरी कंडीशन ये थी, उसमें आदित्य को कितने मिलते थे, 14 रुपए। तो कितने कम मिलने, यहाँ गैप कितना आ रहा है, 1.5 का। और असल में कितना दे रखा है, 2250, मतलब कितना, एक तो जीरो से मल्टीप्लाई हो गई है, ये आ जाएगा हमारा टोटल प्रॉफिट है ना, 1.5 की वैल्यू ये दे रखी है, ये आ जाएगी हमारी 150। ठीक है, मतलब 15 का स्क्वायर कितना होता है, 15 एकम 15, 75, 15 15 75, ठीक है, 1500 आ जाएगा ये, 1500 टाइम्स। ठीक है, 1500 टाइम्स हमें निकालना है कि फाइंड द टोटल प्रॉफिट, और टोटल प्रॉफिट कितना आया था, 34 की वैल्यू निकालनी है हमें। 34 गुना कितना हो जाएगा, ये हो गया 1500 टाइम्स 15 चौको 60 का जीरो, 6 15 45 और 6 42, ये कुछ गलत आ रहा है, 15 चौको 60 का 6 15 45 6 41 51। ठीक है, देखिए गलती करी, देखिए 15 चौको 60 का 6 जीरो, ठीक है, 15 45 55 और
651 हो जाएगा, है ना, 51,000। तो ये हमारा टोटल प्रॉफिट 51,000 हमारा टोटल प्रॉफिट आ गया। कितना आ गया? 51,000। ठीक है, टोटल प्रॉफिट क्या आ गया? 51,000 लास्ट आ गया। फिर देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, 2 brothers invested rupees 50,000 रुपए and 70,000 rupees respectively in a business and agreed that 70% of the profit should be divided equally between them and the remaining profit in the ratio of investment. If one brother gets rupees 90 more than the other, then the find the total profit made in the business. सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या हो रहा है, 70% को देखिए, 2 brothers हैं, उन्होंने, अब यहाँ पे हमें देखिए, एक ब्रदर ने 50,000 रुपए लगाए, दूसरे ब्रदर ने 70,000 रुपए लगाए, ठीक है, और उन्होंने एग्री हो गई कि भाई 70% जो है प्रॉफिट का, जो एट लास्ट प्रॉफिट जितने भी साल के बाद प्रॉफिट हम देखेंगे लगाए होंगे पैसे, उसके बाद जो प्रॉफिट आएगा उसका 70% क्या होगा, हम लोग आधे आधे बांटेंगे 70% प्रॉफिट को, ठीक है, आधा तुम रखना आधा हम रखेंगे। फिर बाकी जो 30% बचेगा, जिस रेशियो में हमने पैसे लगाए होंगे उस रेशियो में हम बांट देंगे। इस हिसाब से एक भाई को कितने 90 रुपए दूसरे वाले से ज्यादा मिलते हैं, तो हमें बताना है टोटल प्रॉफिट कितना होगा। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं किस रेशियो में पैसे लगाए थे, ठीक है, एक को मान लेते हैं ए, एक को मान लेते हैं बी। एक साफ साफ दिख रहा है कि 5:7 में पैसे लगाए होंगे इन्होंने, 5:7 में पैसे लगाए होंगे, और टोटल देखा जाए तो 12 होगा प्रॉफिट, इसका मतलब 12 प्रॉफिट हुआ। तो इसका अगर 70% निकालेंगे तो 70% की सबसे पहले वैल्यू निकालना है, क्योंकि हमें इजी कैलकुलेशन रखी है, तो 70% की 7/10 होती है। 70% की वैल्यू कितनी होती है? 7/10 होती है ना, 7/10 होगी। तो इसको अगर 7/10 निकालेंगे तो यहाँ पे फिर पॉइंट में आएगा, तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब ये 50 और ये 70, अब 120 सही हो गया, 120 हो गया। तो क्या करेंगे, 70% मतलब कितना, 120 का 70% मतलब 7/10 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 + 7 84। तो 84 को क्या करेंगे, आधा आधा बांट लेंगे, मतलब 42 तुम रख लो भाई, ए को चला जाएगा, 42 जो है बी के पास चला जाएगा। फिर कितना बच गया, 84, 120 था, 16 यहां से और 20 वहां से, 36 बच गया। 36 जो 30% की वैल्यू कितनी हो गई, रिमेनिंग कितना बचा, 30% बचा, जो कि है 36। उसको हम किस रेशियो में बांटेंगे, जिस रेशियो में हमने क्या कर दिया था, इन्वेस्ट किया था, 5:7 में इन्वेस्ट किया था, ठीक है, रेशियो है। इसका मतलब ये कितना है, 5:7 में जब बांटेंगे तो इसको ए को कितना मिल जाएगा और बी को कितना मिलेगा, तो देखिए 12 है, 12 3 टाइम्स है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स, मतलब 5 3 15 और 7 3 21, 21 हो जाएगा। तो ए को कितने मिले यहाँ पे टोटल, 5 6 7 और 4 1 5, और बी को कितने मिले, 2 और 1 3 और 4 2 6। तो बी वाले को ज्यादा मिले, ये बी को मिले और ये ए का था, तो बी वाले को कितने ज्यादा मिले, 57 3 और 3 6 ज्यादा मिले। यहाँ पर 6 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी, 90 दे रखी, तो 15 के 90 होता है, तो 15 टाइम्स। तो हम बताना है टोटल प्रॉफिट, यहाँ तो टोटल प्रॉफिट कितना था, 120 की वैल्यू निकालनी है, 120 × 15, ठीक है, 120 × 15, 15 × 12 कितना होता है, 180, और ये एक 0 और, तो 1800 हमारा क्या हुआ, टोटल प्रॉफिट कितना हुआ होगा, 1800 रुपए हुआ होगा, ठीक है, टोटल प्रॉफिट 1800 रुपए हुआ होगा। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए, सो दैट्स इट गाइस। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।